नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू और मेरे साथ मेरी सहयोगी वागीशा इस वक्त मौजूद है। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन चुकी है, बम्पर जीत मिली है। बीजेपी को 132 सीट्स मिले हैं, शिवसेना को 57। अजीत पवार गुट की बात करें एनसीपी की, तो उन्हें 40 सीटें मिली हैं। और इस तरीके से देखें तो एक स्ट्रॉन्ग जो सरकार है वहां पर बनती नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट की घोषणा हुई, उसके बाद कंगना रनौत का एक बयान था जो ट्विटर से लेकर तमाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। 2020 में जब उनका घर तोड़ा गया था, तब उन्होंने कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड घमंड टूटेगा तेरा। और इसी को लेकर के अब तमाम तरह के जो बयान हैं वो भी वापस से सुनने को मिल रहे हैं। अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। और इन सब के बीच संसद के सत्र के दौरान जब वो बाहर आई, तब उन्होंने मीडिया से बातचीत की। क्या कुछ कहा, सबसे पहले वो सुनाते हैं, फिर उसके बाद इस पर डिटेल से बात करेंगे। ये मुझे उम्मीद थी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप देखें इतिहास गवाह है, और मेरे काफी रील भी वायरल हो रहे हैं कि हम दैत्यों को और देवताओं को कैसे पहचानते हैं। जो महिलाओं की इज्जत उतारते हैं वो उसी श्रेणी के होते हैं, दैत्य ही होते हैं। और जो महिलाओं को सम्मान देते हैं, आज हमें अगर महिलाओं को 33% रिजर्वेशन चाहे दिया हो, चाहे टॉयलेट्स दिए हो, चाहे अनाज दिया हो, चाहे गैस सिलेंडर्स दिया हो, तो उससे पता चलता है कि कौन देवता है और कौन दैत्य है। तो दैत्यों का वही हुआ जो होता है हमेशा, उनकी हार हुई। तो अभी अभी हमने कंगना रनौत को सुना, आपने भी सुना कि किस तरीके से अब कंगना एक और बड़ा बयान दे रही है जिसमें वो कह रही है कि देवता कौन है, दैत्य कौन है। ये राक्षस से तुलना की है हाँ, उद्धव ठाकरे की। जी देखिए, अब महाराष्ट्र की राजनीति की यदि हम बात करें तो महायुति को यहाँ पर काफी अच्छी सीटें मिली है। बीजेपी यहाँ पर बड़ी पार्टी बनकर उभरी है महाराष्ट्र चुनाव के बाद में। उद्धव ठाकरे की नैया तो यहाँ पर डूब गई है। उद्धव ठाकरे की इसी हालत पर कंगना रनौत ने बयान दिया। वो बयान इसलिए दिया क्योंकि जब 48 सीटों पर महाविकास आघाड़ी सिमटी, उद्धव ठाकरे के सिर्फ 20 विधायक ही जीतकर विधानसभा में पहुंचेंगे। कंगना रनौत से पूछा गया कि आपका बयान तो एक बार फिर से वायरल हो रहा है। कंगना ने खुद कहा कि हाँ, मेरा बयान वो वायरल हो रहा है जब मैंने 2020 में श्राप दिया था। हम ये कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे को कंगना रनौत का ये श्राप लग चुका है, जो उन्होंने कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। और ये वक्त का पहिया है, बदलता रहता है। समय आज तेरा है, कल मेरा होगा। तो आज वो समय आ गया कि आज उद्धव ठाकरे का समय नहीं है। तो कंगना रनौत ने आज एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की तुलना राक्षस से कर दी है। और एक और विवादित बयान के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि अब इस पर वार पलटवार भी देखने को मिलेगा और इसको लेकर के भी राजनीति गरमाएगी ही। ये कह रही है कि कौन देवता है और कौन दैत्य है। देवता मोदी सरकार है, देवता बीजेपी सरकार है। क्यों है? क्योंकि बीजेपी सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई। जैसे हम बात करें उज्ज्वला योजना, या फिर हम बात करें आयुष्मान योजना, या महाराष्ट्र में ही लाड़की योजना की बात कर ले, पोषण योजना की बात करें, या फिर स्टार्टअप योजना की बात करें। ऐसी कई योजनाएं जो महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने चलाई है। और यही बात कंगना रनौत ने की है। लेकिन दैत्य कौन है, राक्षस कौन है? जो महिलाओं को गंदी गंदी गाली देते हैं, जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, कपड़े फाड़ते हैं। ये बात उन्होंने अपने बयान के दौरान ये भी कहा है कि जिस तरीके से महिलाओं का सम्मान दूसरी पार्टी यानी कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से नहीं किया जाता है, इसी वजह से जो रिजल्ट है वो ऐसे आए हैं और महाराष्ट्र की जनता ने इसी वजह से उन्हें नहीं चुना है। देखिए, ये समझना अब है कि आखिर कंगना रनौत के साथ 2020 में क्या हुआ था, आज राक्षस से तुलना क्यों कंगना जा रही है। वो इसलिए की है, 2020 की बात है, सुशांत सिंह का केस चल रहा था उस दौरान, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, आदित्य ठाकरे का उसमें नाम सामने आ रहा था। तब कंगना रनौत ने ये कहा था कि मुंबई पुलिस जो है वो कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। मुंबई पुलिस जो है वो कुछ सेलिब्रिटीज को बचाने की कोशिश कर रही है। उसमें आदित्य ठाकरे को भी उन्होंने निशाने पर लिया था। तभी उनका, जब वो मुंबई में नहीं थी उस दौरान, वो बाहर थी, और उन्हें अचानक से खबर आती है कि उनका जो ऑफिस है वो उसका एक जो हिस्सा है वो अवैध है। ये हवाला दिया गया और फिर बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस के एक हिस्से को तोड़ दिया। इसके बाद पूरे देश की नोटिस भी दी गई थी, लेकिन नोटिस का जवाब भी दिया गया था, बावजूद इसके रुका नहीं गया और कहीं ना कहीं इस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। तो वहीं से कंगना रनौत ने एक वीडियो जारी किया था और ये कहा था कि एक दिन तेरा घमंड टूटेगा। और आज उद्धव ठाकरे का घमंड इस कदर टूट गया है कि ना घर के रहे हैं,
न घाट के रहे हैं। अब सबके मन में सवाल ये चल रहा है कि आखिर उद्धव ठाकरे अब जाएंगे कहाँ, उनका भविष्य क्या है, क्योंकि उन्होंने विचारधारा से समझौता किया जिसका नतीजा ये रहा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे औंधे मुंह गिर पड़े। जी बिल्कुल। सिर्फ 20 विधायक विधानसभा तक पहुंचे और लोगों ने ये और- बात एक्सेप्ट कर ली है और- कि असली शिवसैनिक एकनाथ शिंदे ही है। और ये भी है कि अब उद्धव ठाकरे के राजनीतिक करियर को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे अस्त की तरफ जा रहा है। बिल्कुल डाउनफॉल हो रहा है। हाँ। तो लोगों के मन में ये सवाल है कि उद्धव ठाकरे का अब क्या करेंगे, क्या बीजेपी के चरणों में फिर से जाएंगे, क्या माफी मांगेंगे या फिर एकनाथ शिंदे के। लेकिन आत्मसम्मान वाली बात है कि उद्धव ठाकरे अपने जा भी नहीं सकते हैं। आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। हालांकि आदित्य ठाकरे जीत गए हैं अच्छे, वो 8 से 9,000 ज्यादा अच्छे वोटों से नहीं जीते हैं। आदित्य ठाकरे का अभी करियर है, अभी वो सीख रहे हैं, है ना, तो उनका करियर। लेकिन उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, ये सभी के मन में सवाल है कि आखिर उद्धव ठाकरे अब कहाँ जाएंगे। या तो उन्हें ये करना पड़ेगा कि फिर से बाला साहब ठाकरे की विचारधारा पर चलकर जो शिवसैनिक बिखरे हुए हैं उन्हें फिर से एक करना होगा, तो कुछ हो सकता है। वरना पर मुझे अगर जिस तरीके की अभी गतिविधियां हैं उस तरीकों को अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता है कि वो समेटना उनके लिए इतना आसान होगा, या फिर वो आराम से वापस से एक साथ, मतलब जो ये शिवसेना यूबीटी और शिवसेना है उसको एक साथ कर पाएंगे। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए तो अभी यही स्थिति कि अभी वो एक ही जगह है, वो क्या सोचते हैं क्या करते हैं ये सभी के मन में सवाल चल रहा है। लेकिन कंगना रनौत ने भी सोचा होगा कि जो श्राप मैंने 2020 में दिया था वो उद्धव ठाकरे को लग गया। और उद्धव ठाकरे मुझे लगता है कंगना रनौत का वो बयान याद कर रहे होंगे जो उन्होंने दिया था जब उनका घर टूटा था। तो आज कंगना रनौत ने फिर से एक बार राक्षस से तुलना उद्धव ठाकरे की है। तो देखना होगा कि अब इस देवता और दैत्य वाले जो बयान है उस पर किस तरीके से राजनीति गरमाती है, और गरमाने के बाद क्या कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र की राजनीति में काफी उथल पुथल भी देखने को मिलेंगे और मजेदार हो चला है। हाँ, मजेदार हो चला अभी महाराष्ट्र का। मांगता है क्योंकि अभी तो शरद पवार की बात करें तो उनका भी राजनीतिक भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रहा है, वो कहाँ जाएंगे। फिर उनकी बेटी सुप्रिया सुले है, उनको लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि क्या होगा। लेकिन अभी इंतजार सिर्फ जो है वो सीएम को लेकर है, डिप्टी सीएम को लेकर है। यहाँ पर महायुति की सरकार बनी है तो बीजेपी में फडणवीस या एकनाथ शिंदे, ये बात होगी। लेकिन आप लेकिन इन सब के बीच बयान को कैसे देखते हैं अपनी वीडियो पर कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। महिलाओं को 33% रिजर्वेशन चाहे दिया हो, चाहे टॉयलेट्स दिए हो, चाहे अनाज दिया हो, चाहे गैस सिलेंडर्स दिया हो, तो उससे पता चलता है कि कौन देवता है और कौन दैत्य है। जो महिलाओं का अपमान करते हैं उनको जो है इस तरह से सरेआम जो है मेरा घर तोड़ा गया, गंदी गंदी गालियां मुझे दी गई। कुछ मूर्खों के इकट्ठे हो जाने से देश के टुकड़े नहीं हो सकते। हमारी सारी पार्टी के लिए ही ये एक ऐतिहासिक जीत है और जाहिर सी बात है हम सब कार्यकर्ता बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं, बहुत इस चीज को लेकर धन्यवादी हैं पूरे महाराष्ट्र की जनता के, पूरे भारत की जनता के, टू बी ऑनेस्ट। मैम, चीफ मिनिस्टर किसको देखना चाहेंगे? ये तो खैर अब हमारी जो पार्टी है उनका ये बनता है, इट्स देयर प्रोगेटिव। और हम लोग तो खैर, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी जो पार्टी है उनकी जो आइडियोलॉजी है वो सबकी एक से बढ़कर एक हमारे पास नेतृत्व के लिए लोग हैं। तो उद्धव ठाकरे की इतनी बुरी तरीके से हार होगी, आपको ये उम्मीद थी? ये मुझे उम्मीद थी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप देखें इतिहास गवाह, और मेरे काफी रील भी वायरल हो रहे हैं कि हम दैत्यों को और देवताओं को कैसे पहचानते हैं। जो महिलाओं की इज्जत उतारते हैं वो उसी श्रेणी के होते हैं, दैत्य ही होते हैं। और जो महिलाओं को सम्मान देते हैं, आज हमें अगर महिलाओं को 33% रिजर्वेशन चाहे दिया हो, चाहे टॉयलेट्स दिए हो, चाहे अनाज दिया हो, चाहे गैस सिलेंडर्स दिया हो, तो उससे पता चलता है कि कौन देवता है और कौन दैत्य है। तो दैत्यों का वही हुआ जो होता है हमेशा, उनकी हार हुई। और आप देख लीजिए महाभारत में तो एक ही क्लैन था, एक ही भाई थे, सब एक ही परिवार था, लेकिन फिर भी फर्क कितना था। जो महिलाओं का अपमान करते हैं उनको जो है इस तरह से सरेआम जो है मेरा घर तोड़ा गया, गंदी गंदी गालियां मुझे दी गई, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, वो दिख ही रहा था। कांग्रेस पर पीएम ने सिर्फ परिवार और लड़ाने की राजनीति करने का आरोप लगाया, कैसे देखते हैं? उनको भी एक पब्लिक से काफी एक मजबूत जवाब मिला है कि किस तरह से ये देश जो है, ये देश बड़े ही बलिदान देकर देश बना है, और किसी के ऐसे कहने से या कुछ मूर्खों के इकट्ठे हो जाने से देश के टुकड़े नहीं हो सकते और नहीं होने भी नहीं देंगे। मैम, एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि संभल में एक मस्जिद है, उसका सर्वे करने के लिए एक टीम जाती है, उसके ऊपर पथराव हो जाता है,
आज सुबह की घटनाएं इस पर आपका क्या? आगजनी हुई है, पत्थरबाजी हुई है संभल में। तो इससे हमें साक्षात देखने को मिलता है कि एक हैं तो नेक हैं, अगर बटेंगे तो कटेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशंस हमारे देश में ऐसे ऐसे एरियाज भी हैं जहां पे जाना ही अलाउड नहीं है इवनिंग के बाद। तो खैर मुझे लगता है कि हम सबको एकजुट होकर इस चीज की निंदा करनी चाहिए। हिमाचल में भी हम लोगों ने इस चीज की निंदा की है। तो अभी के लिए तो मैं यही कह सकती हूँ। मैम, माय लास्ट क्वेश्चन इज, ये प्रियंका गांधी वाड्रा भी जीती हैं वायनाड से, क्या कहना चाहेंगे? मेरी उनको शुभकामनाएं।